आज का मेरा ये संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो अपने विद्यार्थी जीवन में हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं। और मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जिनके बच्चे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या आप अपने बच्चों के लिए एक सही टीचर और एक सही कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं। उन सभी के लिए है और इस मैसेज को बड़े ध्यान से सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले आपकी स्क्रीन के नीचे शेयर का बटन दिख रहा होगा, प्लीज इसे शेयर जरूर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा ये संदेश पहुंच सके, मेरा ये मैसेज पहुंच सके। आप इतनी तो मदद आप मेरी कर ही सकते हैं, तो देर मत करिए, सबसे पहले शेयर जरूर कर दीजिए। नीचे बटन है शेयर का, दिख रहा होगा, कुछ नहीं लगेगा, 1 सेकंड लगेगा बस। और अब मेरा संदेश ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात तो मैं अपने विद्यार्थियों से करना चाहता हूं, उन लोगों से जो अपने विद्यार्थी जीवन में है, स्टूडेंट लाइफ में है। आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे क्या चाहते हैं? वो सिर्फ चाहते हैं आपकी सफलता। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। आपसे बड़ा घर नहीं चाहिए, आगे जाके आपसे पैसा नहीं चाहिए। वो जिस जिंदगी में है उसी में रहेंगे, चाहे आप कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन वो आपकी खुशी और आपकी तरक्की चाहते हैं। इसीलिए वो आप पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, खर्च करते हैं, अपने मेहनत की कमाई। क्या है ये पैसा? कहां से आता है पैसा उनके पास? ये पैसा तो एक सिंबल है, एक प्रतीक है। वास्तव में वो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा आपके ऊपर खर्च करते हैं। कैसे? समझिए। आपके फादर या आपकी मदर जो भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं या जो काम करते हैं, चाहे फिर वो किसान हो, चाहे फिर वो गवर्नमेंट जॉब करते हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब करते हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो किसी अपनी शॉप चलाते हो, कुछ भी करते हो, चाहे वो सब्जी का ठेला लगाते हो, चाहे वो फलों का ठेला लगाते हो, चाहे वो कपड़े बेचते हो, कुछ भी करते हो, वो किसी एक जगह पर 7 से 8 घंटे 10 घंटे देते हैं। ये बात तो आप मानते हैं ना कि जिंदगी में हर व्यक्ति को गिनकर सांसें मिली हैं, गिनकर, कम या ज्यादा नहीं, गिनकर। मतलब जो समय जिंदगी का उनका है उसको वो किसी एक जगह पर, अपने काम की जगह पर खर्च करते हैं, बिताते हैं। उसके बदले में उन्हें वो पैसा मिलता है और वो पैसा आपके हाथ पे रख देते हैं आपकी फीस भरने के लिए, आपकी कोचिंग के लिए, आपके ट्यूशन के लिए, ताकि आपको एक सही दिशा मिल सके, सही गाइडेंस मिल सके, बेहतर रिजल्ट मिल सके और आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, बहुत बेहतर हो। मतलब वो आपकी फीस नहीं भरते, पैसा नहीं देते, बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा देते हैं। जो समय वो काम की जगह खर्च करते हैं उस समय सो भी तो सकते हैं, आराम भी तो कर सकते हैं, अपनी जिंदगी भी तो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं करते। या मेरे जो बड़े भाई बहन हैं, जो पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे, जो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं, क्या आप अब मेरी बात से आगे नहीं करते? आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खर्च करते हैं अपने काम की जगह पर, उसके बदले में आपको यह पैसा मिलता है। मतलब अपनी जिंदगी खर्च करते हैं। तो फिर एक सही कोचिंग का चुनाव, सही टीचर का चुनाव आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी। एक सही इंस्टीट्यूट, एक सही गुरु, एक सही टीचर अगर आप ढूंढ पाए अपने बच्चे के लिए, या जो मेरे स्टूडेंट हैं जो छात्र जीवन में हैं, अगर आप अपने लिए एक सही टीचर ढूंढ पाए, तो ये पक्का मानिएगा, आपको इस बात का मलाल नहीं होगा कि आपने अपने पेरेंट्स की मेहनत की कमाई, उनकी जिंदगी की पूंजी, उनका एक समय, उनकी जिंदगी का हिस्सा गलत जगह इन्वेस्ट नहीं किया। क्योंकि आज आपके पेरेंट्स मेहनत करके आपको खड़ा कर रहे हैं, कल आपको उनका हाथ थामना है। तो एक सही गुरु का चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप अगर मार्केट में निकलेंगे तो आपको सैकड़ों होर्डिंग्स दिखेंगे, सैकड़ों लोग दिखेंगे। तो जल्दबाजी मत करिए सही टीचर चुनने में, सही कोचिंग इंस्टीट्यूट चुनने में। बहुत सारे पैमाने होते हैं, थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ी रिसर्च कीजिए, पिछले 5 सालों का रिजल्ट देखिए, फिर क्लास में जाइए, देखिए
कि क्या आपको वहां वास्तव में नॉलेज मिल रही है या इंफॉर्मेशन मिल रही है। इंफॉर्मेशन तो भाई किताबों में है, भाई पढ़ लीजिए, ये है, ये कर लीजिए, ये एग्जाम में आ जाएगा, वो कर लीजिए, वो एग्जाम में आ जाएगा। नॉलेज, जब आपको ये बताया जाए कि जो भी टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका लाइफ में क्या इंप्लीमेंटेशन है, क्या यूज है, आप उससे आगे जाके आपकी जिंदगी कैसे बेहतर होगी, आप उसे कहां यूज करेंगे, जो आपको ये बताए, जो आपको हर समय मोटिवेटेड रखे, जो आपको इंस्पायर करे, आपको प्रेरित करे, जो आपके अंदर की आग को बुझने ना दे, जब आप डाउन फील करें तो जो आपको ऊपर लेके आए, जब आपको गिव अप करने का मन करे तब वो आपका हाथ पकड़े और आपको बताए कि आप कर सकते हो। और ना केवल 10th 11th 12th क्लास में, बल्कि आफ्टर 12th जिंदगी भर आपका साथ दे। आप कभी भी उसे कॉल कर सको कि सर मेरे को ये समस्या है, मैं क्या करूं, वो आपको सही दिशा दिखाए। वही असली मायने में एक सही टीचर, सही गुरु, सही इंस्टीट्यूट है आपके लिए, जो स्टूडेंट लाइफ में है। और मैं अपने बड़े भाई बहनों से कहना चाहूंगा, आपके बच्चों के लिए वही एक सही कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सही टीचर है, सही गुरु है। तो इसलिए ये आपका निर्णय आपके बच्चे का भविष्य का निर्धारण करेगा, डिसाइड करेगा कि आपके बच्चे का भविष्य। देखिए, टीचर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बच्चे को देख के समझ जाता है कि उसमें क्या पोटेंशियल है, क्या पोटेंशियल है और उसे क्या करना चाहिए, और वो उसे सही तरीके से गाइड कर सकता है। एक बार पेरेंट्स भी ये नहीं समझ पाएंगे, लेकिन टीचर समझ जाएगा। तो सही टीचर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो पिछले 14 सालों से, 14 ईयर्स से मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। ना केवल इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, एकेडमिक, स्पोकन, कॉम्पिटिटिव, सारे तरीके की इंग्लिश पढ़ाता हूं। इसके अलावा मोटिवेशनल सेमिनार्स लेता हूं क्लास में, हर संडे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे क्लास लेता हूं, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे क्लास लेता हूं, ताकि बच्चों में स्ट्रेस ना आए, वो मोटिवेटेड रह सके, वो प्रोत्साहित हों, वो इंस्पायर हों। उन्हें अलग अलग तरीके की कहानियां सुनाता हूं जिससे वो उससे जुड़ सके और लो फील ना करें, गिव अप ना करें, हार ना माने और हर समय खुश रहे। देखिए, स्ट्रेस आजकल हर बच्चे में है। बच्चों की दुनिया एक अलग ही दुनिया होती है, हमको पता भी नहीं होता कि उनकी दुनिया में क्या चल रहा है। तो उन्हें ऐसा माहौल देना पड़ता है जिससे कि वो एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीजों को बताएं हमें, और उसके हिसाब से हम उन्हें गाइड कर सकें। अलग अलग कॉलेजेस में जाके हजारों बच्चों के सामने मोटिवेशनल सेमिनार्स लेता हूं, लेता चला रहा हूं, बड़े बड़े कंपनीज में जाता हूं, और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज भी मेरे कांटेक्ट में हैं। कोई डिप्टी कलेक्टर बन गया है, कोई एसआई बन गया है, कोई किसी कंपनी में मैनेजर बन गया है, कोई पटवारी बन गया है, अलग अलग जगह पे, प्राइवेट, सरकारी, हर जगह है। कोई बहुत सारे टीचर भी हैं, लेकिन आज भी वो मेरे टच में है। कभी उन्हें प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल करते हैं कि सर मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और मैं उन्हें गाइड करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो एक ऐसे टीचर की जरूरत है आपके बच्चे को। आपको बहुत ध्यान से चुनना पड़ेगा, केवल होर्डिंग देख लेने से तो बेस्ट चुनिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए। अब ये बात मेरे सुनने में आ रही है, कई लोग कहते हैं कि नरेंद्र सर चीजों को डिस्क्राइब बहुत करते हैं, एक्सप्लेन बहुत करते हैं, कई बार आंसर्स भी एक्सप्लेन करके बड़े करवा देते हैं। तो आप मुझे बताइए, किसी चीज को डिस्क्राइब करना क्या कोई गलत बात है? डिटेल में समझाना क्या कोई गलत बात है? विस्तार से बताना क्या कोई गलत बात है? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे को विस्तार से चीजें समझाई जाए? क्या आप नहीं चाहते कि उसे जिंदगी में उसका उपयोग बताया जाए? क्या आप नहीं चाहते कि जब वो कॉपी में आंसर लिखे तो उसमें फुल में से फुल मार्क्स मिले? आप ऐसा ही चाहते होंगे। अगर हम चीजों को डिस्क्राइब ही नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट में करवा देंगे और कॉपी में लिखने पर उनमें नंबर ही नहीं मिले, तो इसका क्या फायदा? देखिए, जिंदगी में हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक सरल और एक कठिन। सरल रास्ता देखने में बड़ा ही मधुर लगता है, बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा ही आसान लगता है, लेकिन कभी मंजिल तक नहीं ले जाएगा। मंजिल तक ले जाएगा आपको कठिन रास्ता, जो आपको मजबूत बनाएगा।
इसलिए ये जो भ्रामकता है उसमें मत पड़िए, ये जो भ्रामकता की बातें हैं उनमें मत पड़िए। बेस्ट चुनिए, खुद जाइए, मिलिए टीचर से, बात करिए। आपको बात करते ही समझ में आ जाएगा, इंस्टीट्यूट देखते ही समझ में आ जाएगा कि आपके लिए ये सही है नहीं है। बेस्ट चुनिए, बच्चे को भेजिए, देखिए उसका इंप्रूवमेंट देखिए, टीचर को जानने की कोशिश करिए। आप मेरे चैनल को देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल की भी लिंक दे रहा हूं, आपको इस पर इतने सारे वीडियोस मिलेंगे जो स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, मोटिवेशनल वीडियोस हैं, इंस्पिरेशनल वीडियोस हैं जो आपको आपके बच्चे को इंस्पायर करेंगे। और क्लास में भी बच्चे को आज चहुमुखी ज्ञान की जरूरत है, उसको एकेडमिक के साथ साथ दूसरे नॉलेज की भी जरूरत है। तो टीचर को ना बहुमुखी प्रतिभा वाला होना चाहिए। ये नहीं कि भाई लिखा दिया, ये पढ़ा दिया, बस ये रट लो जाओ, नहीं, हर तरीके से जो गाइड कर सके। तभी आपकी जो मेहनत की कमाई है, जो जिंदगी का एक हिस्सा आपने खर्च करके पैसा फीस भर रहे हैं, उसकी सार्थकता निकलेगी। सुगमता मत तलाशिए, सुगमता मत तलाशिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। देखिए, कंफर्ट जोन में रहकर सफलता मिल जाए ये तो आप भी जानते हैं आसान नहीं है। सुबह 4 बजे उठने में कष्ट होता है और सुबह 10 बजे उठने में मजा आता है। लेकिन सफलता कब मिलेगी? आप सुबह 4 बजे उठेंगे तब या सुबह 10 बजे उठेंगे तब? जवाब आप जानते हैं। कौन सी ऐसी मेडिसिन है, शायद ही कुछ ऐसी मेडिसिन, कौन सी जो कड़वी नहीं है? दवा हमेशा कड़वी होती है। इस प्रकृति को देखिए, इस नेचर को देखिए, देखिए इस नेचर को। जो भी चीज शरीर के लिए फायदेमंद है वो कड़वी है। नीम कड़वा होता है, शरीर के लिए फायदेमंद है। करेला कड़वा होता है, शरीर के लिए फायदेमंद है। और जो चीज मीठी होगी, जो सुगम लगेगी, वो शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो ये तो हमें प्रकृति ही बता रही है कि हमें टफ चुनना पड़ेगा, मजबूत चुनना पड़ेगा, एक्सपीरियंस चुनना पड़ेगा, अनुभवी चुनना पड़ेगा, नौसिखिया नहीं। तो अपने जो मेरे बड़े भाई बहन हैं जो अपने बच्चों के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट तलाश रहे हैं, इस बात का ध्यान जरूर रखें और अपने बच्चों को भी समझाएं। जैसे कई मेरे बड़े भाई बहन गांव में रहते हैं, बच्चों को भेज दिया बाहर पढ़ने के लिए, बच्चे ही कोचिंग डिसाइड करते हैं। आपसे कहूंगा कि अगर आप आ सकें एक बार तो जरूर आए और मुझसे मिलें, जरूर आए, एक बार तो जरूर आए, देखें कि आपका बच्चा कहां पढ़ रहा है, मुझसे मिलें और जो सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट के टीचर्स हो उनसे मिलें, जाने, कम से कम 7 दिन में उन्हें एक बार फोन जरूर करें, अपने बच्चे के टीचर्स को फोन जरूर करें। देखिए, माँ बाप और टीचर 2 पिलर होते हैं बच्चे की जिंदगी के नींव की, जिस पर ही सफलता की छत डाली जाती है। तो आपको थोड़ा सा कंट्रीब्यूट जरूर करना पड़ेगा, थोड़ा सा योगदान जरूर देना पड़ेगा, सहयोग जरूर करना पड़ेगा। ज्यादा बार नहीं आ सकते, एक बार जरूर आइए, कम से कम कोचिंग लगवाते समय तो जरूर आइए। और नहीं तो अगर नहीं आ पा रहा किसी कारण तो अपने बच्चे को भी यही समझाइए कि बेटा बेस्ट चुनिएगा, पिछले 5 साल का रिजल्ट देखिएगा, टीचर के अनुभव को देखिएगा, कितने अवार्ड्स मिले उसे देखिएगा और तब चुनाव करिएगा, क्योंकि यही आपकी जिंदगी की दिशा और दशा को निर्धारित करता है। कहते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, और ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। तो गुरु तो आज आप देखिए ना, चाणक्य जैसे महान गुरु को सब जानते हैं, चंद्रगुप्त जैसे महान सम्राट को भी सब जानते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे। चाणक्य ने एक नजर में चंद्रगुप्त को देख लिया था, एक गुलाम बच्चे को, कि ये इसमें भारत का महान सम्राट छिपा है। तो ये क्षमता केवल एक गुरु में होती है, एक सच्चे गुरु में, एक टीचर में, जो बच्चे की अंदरूनी ताकत को पहचान सकता है और उसके साथ चमत्कार कर सकता है। जो चीजें चमत्कार जैसी लगती हैं उन्हें साकार कर सकता है, असंभव को भी संभव कर सकता है। महान विचारक चाणक्य ने कहा है कि प्रलय और निर्माण दोनों एक शिक्षक की गोद में खेलते हैं।
तो एक सही शिक्षक होना चाहिए आपके बच्चे का, सही शिक्षक। तो उम्मीद है आप तक मेरा ये मैसेज पहुंच गया, और अगर आप तक पहुंच गया तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें, किसी दूसरे का भी भला हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मुझे पहुंचने मेरी मदद कीजिए, इतनी सी मदद तो आप मेरी कर ही सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा दूर दराज के बच्चों तक पहुंचना, जो गांव में हैं, अलग अलग स्टेट्स में हैं, तो वहां वो मेरे इस मैसेज को समझकर एक सही चुनाव करेंगे। प्लीज शेयर जरूर करिए और कमेंट में बताइए कि क्या आप मुझसे सहमत हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, और प्लीज बताइए ताकि मैं और कोशिश कर सकूं बच्चों के लिए कुछ बेहतर करने का, छात्रों के लिए कुछ बेहतर करने का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। मेरे सारे वो स्टूडेंट जो अपने सारे मेरे भाई बहन जो छात्र जीवन में है, स्टूडेंट लाइफ में हैं, वो आगे बढ़ें, तरक्की करें। और मेरे सारे बड़े भाई बहन जिनके बच्चे अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं, तरक्की करें, उनका नाम रोशन करें, आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ